हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे स्टूडेंट्स। तो 11 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स का मीनिंग समझ लें। क्वेश्चन में कहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कह रहे हैं ऐसा कौन सा टर्म है इस एपी में जो 132 मोर देन 54 टर्म, मतलब 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से। तो स्टूडेंट हमें ऐसा टर्म निकालना है जो 54 टर्म से कितना ज्यादा हो, 132। और हमें कोई भी टर्म निकालना हो तो हम उसे nth टर्म लेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन शुरू करें। सबसे पहले जो एपी हमें दी हुई है 3, 15, 27, 39, ये एपी हमने मेंशन कर ली। स्टूडेंट ए कितना है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म 3 है। डी निकालने तो स्टूडेंट आपको फार्मूला पता है A2 माइनस A1, A2 लिखें 15 माइनस 3, A1 लिख दिया तो ये आ गया 12। तो स्टूडेंट A तो 3 है और D 12 है। अब स्टूडेंट हमें पूछा गया था कौन सा ऐसा टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। तो स्टूडेंट क्या लेट करेंगे, कोई भी टर्म निकालना हो तो हम nth टर्म लेट करते हैं। तो लेट nth टर्म, देखिए स्टूडेंट हमने लेट कर लेना है nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये लेट कर लिया कि nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो स्टूडेंट nth टर्म क्या, nth टर्म an 54 टर्म A 54 और यहाँ पे आ गया 132। स्टूडेंट देखिए क्योंकि nth टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, तो जो कम वाला है उसमें हमने 132 ऐड कर दिया ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। रूल ये होता है स्टूडेंट कि अगर जो ज़्यादा है nth टर्म ज़्यादा है या तो इसमें से 132 लेस कर दो तब ये 54 टर्म के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने लेट कर लिया ये लेट nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अगर स्टूडेंट ये 132 ज़्यादा है तो इसमें 132 ऐड करेंगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे। और nth टर्म का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d, और 54 टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 53d। 54 है तो 53d आएगा, एक कम होता है 132। स्टूडेंट वैल्यूज डाल दें a और d की। a है हमारे पास 3, n माइनस 1, d है हमारे पास 12। ठीक है स्टूडेंट, a है हमारे पास 3, यहाँ पे है 53 और d की वैल्यू डाल दें 12 प्लस 132। स्टूडेंट इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्योंकि ये उधर जाके माइनस ही होना है। तो यहाँ आ गया n माइनस 1 12 को 53 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60 और 3 63, 636 आ गया 132। स्टूडेंट ये आ गया n माइनस 1 12, इन दोनों को ऐड कर लें स्टूडेंट, 8 3 और 3 6, 6 और 1 7। स्टूडेंट ये 12 मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 से कैंसिल कर दें, 12 6 जा 72, 4 इधर गए तो 48 हो गया, 12 4 जा 48। स्टूडेंट n माइनस 1 था, 1 को उधर शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 65। तो स्टूडेंट कौन सा टर्म हो गया, 65th टर्म ऐसा हो गया जो 154 से कितना ज़्यादा है, 132। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 65th term is 132 more than its 54 term। ठीक है स्टूडेंट, उन्होंने पूछा था कौन सा ऐसा टर्म है जो 54 से 132 ज्यादा है, तो स्टूडेंट हमने लिख दिया 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। बस ये समझ लेना स्टूडेंट, यहाँ 132 ऐड क्यों किया है, क्योंकि nth टर्म जो था, nth टर्म वो 54 टर्म से कितना ज्यादा था, 132। तो ये 132 ज्यादा है तो इधर 132 ऐड कर देंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। ये nth टर्म का फार्मूला लिख दिया, 54 टर्म है तो a प्लस 53d। a और d की वैल्यू डाल दी नेक्स्ट स्टेप में, 3 से 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, क्योंकि d की जगह 12 डाला, ये एज इट चल रहा है, यहाँ 12 की मल्टीप्लाई कर दी 636, 132 ऐड कर दिया 768, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 12 से ये कैंसिल किया 768,
तो हमारा बचा 64। अब स्टूडेंट यहाँ n-1 था, 1 इधर शिफ्ट किया तो 65 आ गया, तो हमें पता चल गया 65 टर्म जो है वो 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का पहले मीनिंग समझिएगा अच्छे से। कह रहे हैं 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं स्टूडेंट्स और कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। बिकॉज सेम कॉमन डिफरेंस मतलब D सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अगर उनके 100 टर्म का डिफरेंस निकालें तो वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? हमें 1000 टर्म्स का उनके डिफरेंस निकालना है, जबकि 100th टर्म का उनका जो डिफरेंस है वो 100 है। तो स्टूडेंट क्वेश्चंस को देख लिया आप लोगों ने, आगे अब इसका आंसर को जरा ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट मीनिंग समझ आ रहा है? मीनिंग क्या है कि 2 AP हैं और उनके 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 दिया हुआ है, और हमें किसका डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट? 1000 टर्म्स का। सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पर लेट कर लें, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या ले लें स्टूडेंट? B कैपिटल A ले लें। और स्टूडेंट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP क्या ले लें? स्मॉल a। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP B स्मॉल a ले लिया। स्टूडेंट यहाँ हमने फर्स्ट टर्म लिया है जो फर्स्ट AP का वो कैपिटल A ले लिया है, स्मॉल a ले लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिफरेंट इसलिए लिया है, उन्होंने कहा 2 AP हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है। A के बारे में नहीं कहा, तो दैट मीन स्टूडेंट A हमारा अलग अलग हो सकता है इसमें, क्योंकि 2 अलग अलग AP हैं तो A अलग होगा। कॉमन डिफरेंस उन्होंने कह दिया खुद ही सेम के सेम कॉमन डिफरेंस है, तो इसलिए D तो दोनों का सेम है। अब स्टूडेंट मैं अगर यहाँ पे 100 टर्म निकालूं तो आप सबको पता है 100 टर्म का मीनिंग होगा A प्लस 99D। जितना टर्म होता है D उससे कम होता है। 100 टर्म है तो 99D। यहाँ हम स्मॉल a लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या माना है इसको? कैपिटल A, इसलिए कैपिटल A लिख देना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 100 टर्म निकालूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ आएगा A प्लस 99D। यहाँ पे हमने स्मॉल a ले लिया क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ का क्या लिया? सेकंड AP का स्मॉल a। अब स्टूडेंट हमें कहा है उन्होंने डिफरेंस, जरा ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस का है ना क्या? डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो स्टूडेंट अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ तो स्टूडेंट डिफरेंस हमें दिया हुआ है कितना? अगर आप निकालो 100 टर्म्स का तो स्टूडेंट यहाँ हमारा A प्लस 99D ये फर्स्ट AP है, माइनस करूँगा यहाँ पे A प्लस 99D। स्टूडेंट यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगा दीजिए। चलिए अच्छा, ये डिफरेंस हमें कितना गिवन है स्टूडेंट? 100 गिवन है। उन्होंने कहा 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100। तो स्टूडेंट A प्लस 99D ब्रैकेट खोल दें तो यहाँ पे 99D से 99D कट गया, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट A माइनस A दैट इज 100। ये हमारी वैल्यू आ गई। कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अब स्टूडेंट हमें कहा कि दोनों का 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालिए। स्टूडेंट 1000 टर्म लें तो 1000 टर्म आपको पता है क्या होता है? A प्लस 999D। और अगर स्टूडेंट सेकेंड AP का 1000 टर्म निकालें तो ये आएगा स्मॉल a प्लस 999D। अब स्टूडेंट हमें इसका डिफरेंस निकालना है, तो देखिए डिफरेंस कैसे निकलेगा। 1000 टर्म का अगर डिफरेंस निकालें, लिख देना नाउ डिफरेंस 1000 टर्म का डिफरेंस निकालें तो स्टूडेंट A प्लस 999D माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई साइन चेंज हो जाएंगे, 999D। स्टूडेंट यहाँ 999 आएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों 999 आएगा? क्योंकि 1000 टर्म है। तो स्टूडेंट देखें इसका हमें डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे ड्रॉ कर दें लाइन स्टूडेंट्स, ये लगे। अच्छा स्टूडेंट देखिए, अब इनका हम लोगों को डिफरेंस निकालना था, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो स्टूडेंट A प्लस 999D माइनस स्मॉल a माइनस 999D ये कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट कितना आया? कैपिटल A माइनस स्मॉल a। और स्टूडेंट कैपिटल A माइनस स्मॉल a कितना है? 100। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 100 आएगा। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस जो उन्होंने पूछा था
कि जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो डिफरेंस जो है 1000 टर्म का आप लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज आल्सो 100, ठीक है। तो आप लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज इक्वल टू 100। देखिए स्टूडेंट, बात को समझिएगा, क्योंकि दो एपी हैं तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म हमने ए ले लिया और सेकंड एपी का हमने फर्स्ट टर्म स्मॉल ए ले लिया, इधर कैपिटल ए लिया इधर स्मॉल टर्म। अब स्टूडेंट मैं 100 टर्म निकालूंगा तो हमें पता है जितना भी टर्म निकालते हैं डी एक कम होता है। यहाँ a प्लस 90 लिया, ए कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि इस एपी का हमने फर्स्ट टर्म ए लेट कर लिया है, और यहाँ स्मॉल ए लिया क्योंकि इस एपी का हमने फर्स्ट टर्म स्मॉल ए लिया है प्लस 90। अब हमने 100 टर्म में डिफरेंस निकाला तो हमने लिखा डिफरेंस, ये 100 टर्म का निकाल रहे हैं हम, स्टूडेंट a प्लस 90 माइनस दिस, ये हमें गिवन है 100, ये कितना गिवन था 100, तो स्टूडेंट 99d से 99d कट गया तो ये आ गया a माइनस ए। अब हमने 1000 टर्म निकाला स्टूडेंट, इस एपी का 1000 टर्म क्या आएगा, फर्स्ट एपी का a प्लस 999d, इसका 1000 टर्म आएगा a प्लस 999d। क्लियर करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी 1000 टर्म ऑफ सेकंड एपी, हमने लाइन डाल दी है, इसका मतलब ये वाला फर्स्ट एपी का है और ये वाला सेकंड एपी का है। पूरा मेंशन करना चाहो पूरा मेंशन कर सकते हो, फिर यहाँ लिख देना डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, यहाँ हमने लिख दिया नाउ डिफरेंस कितना आएगा, अब डिफरेंस आएगा, इनको माइनस करना है स्टूडेंट्स, माइनस किया ब्रैकेट खोलेंगे तो 999d से 999d कट गया तो ये आ गया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू हमारी कितनी थी स्टूडेंट 100 थी, तो हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी 100, तो लिख दिया डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज इक्वल टू 100 है। अच्छा स्टूडेंट, कोई भी टर्म का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 100 ही आने वाला है। मान लो उन्होंने यहाँ कहा होता हमसे कि आप जो डिफरेंस है वो 150 टर्म का निकालो, अगर स्टूडेंट 150 टर्म का निकालते हैं तो 150 टर्म इधर वाली फर्स्ट एपी की क्या होती, a प्लस 149d, ठीक है स्टूडेंट, और 150 टर्म और सेकंड एपी की निकालते हैं तो स्टूडेंट वो क्या होती, वो होती स्मॉल a प्लस 149d, सपोज ये मैं निकालता। तो स्टूडेंट अगर मैं आप डिफरेंस निकालूं इनका, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, करना नहीं क्वेश्चन तो वहाँ कंप्लीट हो गया है, मैंने एग्जांपल दिया कि किसी भी टर्म का डिफरेंस पूछ लेते, 150 टर्म का भी पूछ लेते, तो डिफरेंस हम निकालते तो क्या आता, a प्लस 149d, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी साइन चेंज हो जाएंगे, 149d ये कैंसिल हो गया, फिर आता स्मॉल a और माइनस ये कैपिटल A माइनस स्मॉल a, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू फिर डालेंगे तो कितनी आएगी 100 ही आएगी। किसी भी टर्म्स का आप डिफरेंस निकालोगे जो उन्होंने स्टार्टिंग में दिया है वही आएगा। रीज़न क्या है कि d जो भी होगा वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, और अगर वो कैंसिल हो जाएगा तो हमेशा क्या बचेगा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है 100 है, ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों को 13 दे रखा है उसमें क्या गिवन है, उन्होंने पूछा क्या हमसे स्टूडेंट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स जो 3 डिजिट हों और जो 7 से डिविजिबल हो। स्टूडेंट 3 डिजिट नंबर जो हैं वो कौन से होते हैं, पहले तो ये पता हो, 99 तक तो स्टूडेंट 2 डिजिट होते हैं, 100 से शुरू होते हैं 3 डिजिट नंबर, ये तो 2 डिजिट है ना स्टूडेंट, 100 से शुरू होते हैं 3 डिजिट, लेकिन 100 तो डिविजिबल नहीं है स्टूडेंट 7 से, तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है 101 भी नहीं होता, ऐसे चेक कर लेना है आपने स्टूडेंट, 101 नहीं होता, 102 चेक करेंगे ये भी नहीं होगा, पहला नंबर आएगा 105 जो 7 से डिविजिबल है। तो बस फर्स्ट नंबर आपको सोचना पड़ता है स्टूडेंट, जैसे ही फर्स्ट नंबर आपने सोच लिया 105, फिर 7 से डिविजिबल है तो 7 ऐड कर दीजिए, किसी और नंबर से डिविजिबल है तो उतना ऐड करते चले जाइए, 112 119 ये चलता रहेगा। अब स्टूडेंट लास्ट का टर्म आपको अगर पता करना है, लास्ट का टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या तरीका है स्टूडेंट, 3 डिजिट वाला लास्ट डिजिट नंबर देख लीजिए, 3 डिजिट वाला लास्ट नंबर होता है 999, क्योंकि इसके बाद तो 1000 शुरू हो जाएगा, वो 4 डिजिट का हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसको 7 से डिविजिबल कर दीजिए, 7 से डिवाइड करें अगर हम लोग तो 7 1 जा 7, यहाँ आ गया 2, 9 तो आ लिया 29, 7 4 जा 28, 1 आ गया, ऊपर से कितना नोट कर लिया स्टूडेंट 19, 7 2 जा 14, ये रफ वर्क में दिखा सकते हो साइड पे, तो स्टूडेंट ये बचा 5। अब 999 में से अगर 5 लेस कर दें स्टूडेंट, 999 में से कितना लेस कर दें 5, तो लास्ट नंबर आया 994,
देखिए 7 से डिविजिबल कर लिया, डिवाइड कर दिया हमने। 7 से जैसे ही डिवाइड करेंगे लास्ट डिजिट, 3 डिजिट वाला लास्ट डिजिट क्या होता है 999, इसको 7 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आए उसे इसमें से लेस कर दो, तो 994 जो है वो किससे डिविजिबल है स्टूडेंट, 7 से डिविजिबल है। आप रफली से चेक भी कर सकते हैं कि डिवाइड होगा। जब यहाँ 5 रिमाइंडर है वो लेस ही कर दिया तो पूरा पूरा डिवाइड ही होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे a कितना है 105, d कितना है 112 माइनस 105, a2 माइनस a1, ये आ गया 7। अच्छा स्टूडेंट लास्ट टर्म हमें गिवन है, लास्ट टर्म है हम लोगों का स्टूडेंट क्या nth टर्म, जो भी लास्ट टर्म होता है उसे nth टर्म बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। लास्ट टर्म कह लो या nth टर्म कह लो, nth टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1d 994। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। a कितना है हमारे पास स्टूडेंट 105, n माइनस 1, d कितना है हमारे पास स्टूडेंट 7994। ठीक है, आप लिख सकते हो नंबर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या है, दीज नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट इसको क्या करें, n माइनस 1 7 994, 105 इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 105। तो स्टूडेंट नेक्स्ट करें n माइनस 1 7 994 में से स्टूडेंट 105 लेस कर दें, 994 में से कितना लेस करना है स्टूडेंट 105, तो 14 में से 5 गया 9, 8 आ गया स्टूडेंट, और 9 में से 1 गया तो 8, 889। अच्छा स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 7 बन जा 7, 1 कैरी बचा, इधर आ गया 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 आ गया, 7 7 जा 49। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए ये 1 इधर शिफ्ट करेंगे जब हम 127 राइट साइड पे, तो ये आ गया n इजिकल टू 128। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो कितने नंबर है स्टूडेंट 128 नंबर हैं जो क्या हैं 3 से डिविजिबल है। इसको हम नीचे मेंशन भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो 3 डिजिट नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 7 से जो डिविजिबल है वो 128 हैं। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 14। यहाँ पे हमें पता चल गया टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने हैं स्टूडेंट 128, जो 7 से डिविजिबल है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, हम लोगों को पूछा गया है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो स्टूडेंट हमें मल्टीपल लाने हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में हो। अब स्टूडेंट सोल्यूशन देखें, अगर मैं मल्टीपल लिखूं, मल्टीपल्स of 4 that lie between 10 and 250 are कौन से होंगे स्टूडेंट 10 एंड 250 के बीच में अगर मल्टीपल की बात करें तो पहला मल्टीपल होगा 12, क्योंकि 10 के बाद 11 तो मल्टीपल होता नहीं है, 4 का 12 होता है, 4 ऐड कर दें 16, 4 ऐड कर दें 20, ये चलता रहेगा। अब लास्ट टर्म क्या आएगा ये देखने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, जो हमें 250 दिया हुआ है लास्ट टर्म, इसको 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है स्टूडेंट, 4 6 24, 1 0, 4 2 8, ये आ गया 2 0, 2 आ गया। अब स्टूडेंट हमें पता है 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो 250 में से अगर हम 2 लेस कर दें तो आएगा 248। तो हमें इससे ये पता लगा लास्ट टर्म जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 248, क्योंकि हमें 10 और 250 के बीच में लाना है, तो 248 इसके बीच में ही आ रहा है, हमें पता भी चल गया इससे। अब स्टूडेंट देखिए a अगर मैं बात करूं तो a तो 12 है, अगर आपसे बात करूं d की तो d है 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। हमें ये लास्ट टर्म दिया हुआ है स्टूडेंट, nth टर्म दिया हुआ है 248। ओके, a प्लस n माइनस 1 d दैट इज इक्वल टू 248। स्टूडेंट a कितना है हमारे पास, a सही से करके लिख लीजिएगा, a हमारे पास है 12, n माइनस 1, d कितना है हमारे पास स्टूडेंट 4 दैट इज इक्वल टू 248। स्टूडेंट n माइनस 1 4, 248 में से 12 लेस करें स्टूडेंट तो ये आ जाएगा n माइनस 1 4, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236।
अब स्टूडेंट 236 आया है तो आप बड़ी आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं n-1, ये 4 मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20, 3 इधर गया, 4 9 जा 36, तो स्टूडेंट n आ गया 59 + 1, तो n आ गया 60। तो कितने मल्टीपल हैं स्टूडेंट? 60 मल्टीपल हैं 4 के। आप चाहो तो नीचे मेंशन कर सकते हो मल्टीपल ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 10 एंड 220 आर कितने हैं? 60 हैं। तो स्टूडेंट हमें यही फाइंड आउट करना था कि कितने मल्टीपल आ रहे हैं, तो 60 मल्टीपल्स आ रहे हैं। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। फिर हम क्वेश्चन करने लगे 15। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखें, हमें कहा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ 2 AP। 2 AP दे रखे हैं 63, 65, 67, ये हमारी फर्स्ट AP है, कीप्स गोइंग ऑन, और सेकंड AP है 3, 10 एंड 17, ये भी आगे चलती रहेगी ऐसे ही। कह रहे हैं 2 AP हैं और अगर इसके n टर्म इक्वल है तो n की वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है स्टूडेंट क्वेश्चंस। देखिए आप इधर ले लें फर्स्ट AP और स्टूडेंट इधर ले लें सेकंड AP। ऐसा पहले वाले क्वेश्चन में भी एक हमने किया था जिसमें 100 डिफरेंस निकाला था, उसमें भी 2 AP थी, तो फर्स्ट AP और सेकंड AP लिख सकते हैं वहाँ भी स्टूडेंट हम लोग। 63, 65, 67 चल रहा है और यहाँ पे सेकंड AP है हमारे पास 3, 10, 17 ये चल रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे A कितना है? 63। D की बात करें तो D यहाँ पे होगा 65 - 63 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ D 2 हो गया। यहाँ फर्स्ट टर्म लिखें स्टूडेंट हम लोग, ये हो गया 3 और D की वैल्यू निकालें तो 10 - 3 तो ये आ गया हमारा 7। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी नीचे लिख लीजिएगा। तो इक्वल टू कितना आ गया? 2। अब स्टूडेंट एक बात देखिए, इसका n टर्म निकालें तो पहले n टर्म का फार्मूला लिखें a + n-1d। a कितना है? 63, n-1, d कितना है हमारे पास स्टूडेंट? 2, तो 63 प्लस स्टूडेंट 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 2n - 2, तो ये 63 में से 2 गया तो 61 + 2n। ओके स्टूडेंट यहाँ n टर्म निकालें। n टर्म क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है n टर्म जो है दोनों AP के क्या हैं? इक्वल हैं। अगर तो फाइंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? n की। यहाँ n टर्म लिखें a + n-1d। a कितना स्टूडेंट? 3 + n-1d, d है 7, तो 3 + 7n - 7 तो ये आ गया 7n - 4। स्टूडेंट दोनों के n टर्म इक्वल हैं तो यहाँ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें, दोनों को इक्वल रख लें। 61 + 2n दैट इज इक्वल टू 7n - 4, 7n - 4। n वाली एक तरफ कर लीजिए स्टूडेंट, बिना n वाली एक तरफ, माइनस, यहाँ 2n में 7n गया, माइनस के 5n, यहाँ आ गया -65, माइनस से माइनस कैंसिल, n आ गया 65/5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 13। n निकालना था स्टूडेंट, n की वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गई। क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रखा था जो 2 AP हैं दोनों के n टर्म इक्वल है, n की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो दोनों को इक्वल रख दिया और स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी किसकी? n की। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन करेंगे 16। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप लोग देखें तो उसमें गिवन है, क्वेश्चन पूछा गया हमसे डिटरमाइन द AP whose third term is 16। we have given third term and 7 term exceed the fifth term by 12। स्टूडेंट 7 term exceed का क्या मतलब होता है? ज्यादा है। फिफ्थ टर्म से कितना? 12, तो 7 टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन करें, हमें AP फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है 16, थर्ड टर्म हमें कितना दिया हुआ है? 16, तो a + 2d दैट इज इक्वल टू 16। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमसे ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, थर्ड टर्म 16 दिया होता है, a + 2d। नेक्स्ट हमें कहा गया 7 टर्म स्टूडेंट एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। 7 टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है तो उसमें 12 ऐड कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ये ज़्यादा था, ये 12 कम था, इसमें 12 ऐड कर दिए, दोनों आपस में होगा इक्वल। अब स्टूडेंट 7 टर्म तो होता है a + 6d और फिफ्थ टर्म होता है a + 4d। a से a कैंसिल, 6d - 4d इक्वल टू 12। 6d में से 4d जाएगा तो स्टूडेंट आ गया 2d दैट इज 12। तो d की वैल्यू निकालें तो 12/2 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 6। ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। स्टूडेंट हम d की वैल्यू फर्स्ट में डाल सकते हैं, इससे हमारा a आ जाएगा। तो आप आगे लिख लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट।
पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट। अगर स्टूडेंट फर्स्ट में पुट कर दें तो a प्लस डी की वैल्यू आई 6, दैट इज इक्वल टू 16। a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a आ गया 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब स्टूडेंट हमें AP निकालना था, तो AP निकालना हो तो क्या है, AP इज स्टूडेंट क्या है AP, पहला नंबर लिख दें 4। अब स्टूडेंट जितना कॉमन डिफरेंस आया है D उसे ऐड करते जाएं। 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, 6 ऐड करेंगे 16, 6 ऐड करेंगे 22, ये चलता जाएगा। तो स्टूडेंट कैसे पता चला, A और D अगर हमें पता है तो पहला टर्म तो हमें बदल गया 4 है, फिर D ऐड करते जाओ, AP कभी भी निकालनी है। 4 में 6 ऐड करेंगे 10, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 16 में हम लोग क्या ऐड करेंगे 6 और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22। सब में देखो 6 6 का डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है, ये चलता चला जाएगा। तो AP हमारी आ गई, या रिक्वायर्ड AP लिख सकते हो, रिक्वायर्ड AP इज दिस या AP इज दिस। या स्टूडेंट पहले फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म फिर थर्ड टर्म अलग से निकाल दो, बाद में AP लिख दो, या डायरेक्ट ही लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द 20th टर्म। 20 टर्म तो हमें निकालना आता है प्लस 19D, लेकिन इन्होंने कह दिया है टर्म फ्रॉम द लास्ट से 20 टर्म निकालना है ऑफ AP दिस। अब स्टूडेंट हमने लास्ट से 20th टर्म निकालना अभी नहीं सीखा, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें एक फॉर्मूला भी नया यूज होगा। स्टूडेंट यहाँ लिखा 3 8 13 कीप गोइंग ऑन 253। स्टूडेंट A कितना है यहाँ पर 3 है, D कितना है स्टूडेंट 8 माइनस 3 दैट इज 5, ओके। और स्टूडेंट लास्ट टर्म जिसे हम nth टर्म भी बोलते हैं, ये हमारा आ गया, इसको यहाँ L से डिनोट कर लेते हैं, AN भी बोलते हैं इसको, और लास्ट टर्म है तो L से डिनोट भी किया जाता है। जब भी कभी आ जाए 20th टर्म फ्रॉम एंड या फ्रॉम लास्ट तो इसको L से डिनोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है तो फार्मूला एक नया है, यूज करना है उसको L माइनस N माइनस 1D। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, जब भी हमें टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट निकालने हो तो L माइनस N माइनस 1D। तो स्टूडेंट L कितना है हमारे पास, लास्ट टर्म 253 है, ओके। N कितना है स्टूडेंट हमारे पास, N हमसे क्या कहा 20th टर्म, तो N की जगह क्या डाल देंगे 20। 15 टर्म का हो तो N की जगह 15 आ जाता। D कितना है हमारे पास 5, तो स्टूडेंट ये आया 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95, 19 5 जा, तो यहाँ था 253 स्टूडेंट्स। 253 माइनस करेंगे 253 माइनस 95, तो क्या आने वाला है स्टूडेंट्स 158। देखिए 13 में से 5 गया 8, यहाँ रह गया 4, 14 में से 9 गया 5, 158, तो ये हमारा आंसर है 158। तो स्टूडेंट जब भी कभी ऐसे आ जाए 15 टर्म या 18 टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट, तो ये फार्मूला यूज होगा L माइनस N माइनस 1D। ये L की वैल्यू डाल दी, ये N की वैल्यू डाल दी, ये D की वैल्यू डाल दी, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं इसको एक और इजी तरीके से कराऊंगा। ये फॉर्मूला अगर आपको एग्जाम में याद ना आए तो आप दूसरा मेथड कौन सा कर सकते हो, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको सेकंड मेथड बताता हूँ इसी क्वेश्चन का। स्टूडेंट सेकंड मेथड देखिएगा इसका, अगर आपको फॉर्मूला वो लर्न नहीं करना या फॉर्मूला याद नहीं आता तो सेकंड मेथड क्या है स्टूडेंट इसका। स्टूडेंट हम लिख सकते हैं फर्स्ट वी राइट given AP in reverse order। तो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, 253 पहले आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट कितना कितना इंक्रीज हो रहा था, 3 8 5 5 इंक्रीज हो रहा था। अब 5 5 लेस करते चले जाइए, तो 248 होगा इससे पहले वाला टर्म, फिर आएगा 243, ये चलता चला जाएगा तो आ जाएगा 13 8 3। हमने रिवर्स करके लिख दिया ये सीक्वेंस को स्टूडेंट, पहले 253 फिर 5 लेस कर दिया 248,
फिर लेस कर दिया 243A और फिर स्टूडेंट ये आ गया 13, 8 और 3। ये हमने AP का क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया इसको। कभी भी एंड से टर्म निकालना हो स्टूडेंट तो सबसे पहले AP को जो गिवन AP हो उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। ये ध्यान रखना, यहाँ 5 इंक्रीज हो रहा था तो हमें पता 5 इंक्रीज हो रहा है तो 253 से पहले 248 आया होगा, तभी तो 5 ऐड करेंगे 253 आया होगा। 248 से पहले कितना आया होगा, 243, तो अपोजिट करके लिख लिया हम लोगों ने। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूँ A कितना है तो 253 है, D पूछूँ तो 243 माइनस 248, यहाँ माइनस का D आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर 20th टर्म निकालें तो 20th टर्म हमने सीखा हुआ है A प्लस 19D, तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा A कितना है हमारे पास 253 प्लस 19, D कितना है अपने पास स्टूडेंट -5, तो ये आया 253 माइनस 95, ये आ गया 158। तो आप लिख सकते हो 20th टर्म फ्रॉम एंड या फ्रॉम लास्ट लिख लो, लास्ट का है तो जो कहा हो क्वेश्चन में फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू 158। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा जब भी उस फॉर्मूले का यूज नहीं करना तो यहाँ पे क्या करें, हमने सीक्वेंस ही अपोजिट कर दी, रिवर्स ऑर्डर में लिख दी। अब सीक्वेंस जब रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो जो हमारा 20th टर्म आएगा, जो इधर से स्टार्टिंग से 20th टर्म आएगा, वो सीक्वेंस को जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो उसका क्या माना जाता है, लास्ट का 20th टर्म माना जाता है। तो एक सीधा तरीका है कि जब भी आपसे ऐसे पूछें और आपको फार्मूला अगर नहीं उस फार्मूले से करना, पहले रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। फर्स्ट वाला A हो गया, D निकालने का मतलब क्या हो गया A2 माइनस A1, ये आ गया 20th टर्म निकालो। ये यहाँ से सीक्वेंस का स्टार्टिंग है लेकिन उस सीक्वेंस का क्या है 20th टर्म फ्रॉम द एंड है। तो ये एक सेकंड मेथड है, इससे कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 देखें, सोल्यूशन लिखें स्टूडेंट्स। क्या गिवन है हम लोगों को स्टूडेंट्स, हम लोगों को गिवन है फोर्थ, द सम ऑफ फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। स्टूडेंट फोर्थ टर्म प्लस 8th टर्म का सम जो है वो कितना गिवन है 24। फोर्थ टर्म क्या होता है स्टूडेंट A प्लस 3D और 7th टर्म क्या होता है, 8th टर्म क्या होगा A प्लस 7D। ये हमें 8th टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म प्लस 8th टर्म इज इक्वल टू 24। तो फोर्थ टर्म तो A प्लस 3D, 8th टर्म A प्लस 7D। A और A कितना हो गया स्टूडेंट 2A, 3D और 7D 10D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 24। डिवाइडिंग बाय 2 स्टूडेंट, डिवाइडिंग बाय 2 कर दें। कोई भी इक्वेशन स्टूडेंट कभी भी डिवाइड हो रही है उसे जरूर कर लें, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, जिससे हमारी A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट। सेकंड क्या कहा हुआ हमें स्टूडेंट, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। तो स्टूडेंट 6th प्लस 10th टर्म दैट इज इक्वल टू 44। स्टूडेंट 6th टर्म क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, 10th टर्म क्या लिख सकता हूँ A प्लस 9D, 44। A और A कितना हो गया स्टूडेंट 2A। ओके स्टूडेंट 5D और 9D कितना हो गया 14D और इक्वल टू दिया हुआ है 44। स्टूडेंट डिवाइड कर दें 2 से, यहाँ पे भी डिवाइड कर दें तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2। स्टूडेंट जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। ये नंबर आ गई इक्वेशन सेकंड। यहाँ स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी, दोनों को सोल्व कर लें तो हमारा A और D आ जाएगा। स्टूडेंट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या दिया होगा, फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन है A प्लस 7D दैट इज इक्वल टू 22। साइन चेंज कर लें, A से कैंसिल, 7D में से 5D गया तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा -2D और 22 में से 12 गया तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो स्टूडेंट D आ गया हमारा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स 5। A हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट्स, A अभी हमारे पास नहीं आया, हमने D अभी फाइंड आउट किया। इसकी वैल्यू डाल देंगे फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्या है A प्लस 5D इक्वल टू 12, तो A प्लस 5D की जगह 5 डाल दें, ये 12 आ गया। तो ये आया 25 इज इक्वल टू 12
तो a इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू आ गई -13, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस क्या स्टूडेंट, तो a -13 आ गया। अब स्टूडेंट हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही चल गया स्टूडेंट a ही होता है, ये आ गया -13। सेकेंड टर्म लिखे हम स्टूडेंट मतलब a2, आप लिख दें सेकेंड टर्म क्या होता है स्टूडेंट a2 मीन्स a प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट, a कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स, a है -13, a हमारे पास है -13। ओके, d कितना है स्टूडेंट हमारे पास 5, तो आंसर कितना आया स्टूडेंट -8। फर्स्ट टर्म -13 आ गया है, सेकेंड टर्म -8 आ गया है, और स्टूडेंट थर्ड टर्म निकालें a3 क्या होता है स्टूडेंट a प्लस 2d। a कितना है स्टूडेंट हमारे पास, a -13 है, और d हमारे पास कितना आया स्टूडेंट 5, तो यह आया -13 प्लस 10 इज इक्वल टू -3। उन्होंने स्टूडेंट फर्स्ट 3 टर्म कहे थे, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया a -13, सेकेंड टर्म हमें पता है a2 होता है, a2 मतलब a प्लस डी, और a की वैल्यू भी डाल दी और d की भी, तो -8 आ गया। और थर्ड टर्म होता है a3 मतलब a प्लस 2d, ये a प्लस 2d होगा क्योंकि स्टूडेंट थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म का मीनिंग आपको पता है, d के आगे एक कम हो जाएगा तो a प्लस 2d, ये वैल्यू डाल दी 2 5 जा 10, तो स्टूडेंट 13 में से 10 गया तो -3। तो ये स्टूडेंट ये फर्स्ट 3 टर्म हमने निकाल दिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। स्टार्टिंग की सैलरी उनकी स्टूडेंट 5000 थी एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट मतलब जो उसका इंक्रीज हो जाती थी, उनकी कितनी हो जाती थी 200 इंक्रीज हो जाती थी एवरी ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7000। वो कह रहे हैं कब उसकी इनकम, उनकी जो इनकम है सुब्बा राव जी की 7000 आ जाएगी। देखें स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए स्टार्टिंग का जो भी होता है हम लिख सकते हैं, स्टार्टिंग का जो अमाउंट होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, 5000। जितना इंक्रीज हो रहा होता है, जितना डिफरेंस होता है, जैसे स्टूडेंट पहले 5000 होगी, फिर 5200, फिर 200 और इंक्रीज हो जाएगी तो 5400, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 200। ओके, और स्टूडेंट किस जगह पे पहुंचना है उसने, हिज इनकम रीच टू 7000, मतलब लास्ट उसका जो आना चाहिए एनएट टर्म कितना हो गया हमारा 7000। एनएट टर्म क्या होता है, लास्ट का टर्म। आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एपी बनाकर 5000, 5200, 5400 डैश 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 लास्ट 7000। लास्ट टर्म क्या है 7000। 7000 क्या है, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7000। या आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख रहे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग का जो उनकी सैलरी है 5000 वो ए हो गया, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार जो बढ़ रहा है वो हमारा डी हो गया, और लास्ट हमारा जो टर्म है वो क्या हो गया 7000 एनएट टर्म। ओके, अब स्टूडेंट एनएट टर्म का फार्मूला लगाएं, तो एनएट टर्म का फार्मूला होता है, हमें दिया हुआ है 7000 वैल्यू, एनएट टर्म का फार्मूला लगा दें a प्लस n माइनस 1d। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू आ गया 7000। a कितना है हमारे पास स्टूडेंट 5000। ओके, n माइनस 1d कितना है हमारे पास स्टूडेंट 200। यही तो इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार 7000, तो स्टूडेंट n माइनस 1 200, 7000 माइनस 5000, तो ये आ गया n माइनस 1 200 मल्टीप्लाई में था, तो स्टूडेंट ये आ गया 2000। 7000 में से 5000 क्या 2000 आ गया। स्टूडेंट n माइनस 1 2000, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है 200 की, तो डिवाइड कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया हमारा 10, तो n इज इक्वल टू आ गया, यहाँ -1 है स्टूडेंट, 10 प्लस 1 तो n इक्वल टू आ गया 11। तो आप उन्होंने पूछा था इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7000, तो आप लिखोगे इन 11th ईयर्स, कितने में स्टूडेंट 11th ईयर्स में, इन 11th ईयर हिज इनकम रीच टू 7000 इन 11th ईयर्स, क्योंकि 11 साल आ रहे हैं तो स्टूडेंट 11 ईयर्स आ रहे हैं, तो लास्ट वाले ईयर्स में उनकी इनकम जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। या आप स्टूडेंट ये भी लिख सकते हो, और इन 2005
ये क्यों लिख सकते हैं स्टूडेंट इन 2005 ईयर? क्योंकि स्टूडेंट हम लोगों को उन्होंने देखो 95 से अगर आप काउंट करो तो 95 को काउंट करोगे 96 सेकेंड ईयर हो जाएगा, 97 ऐसे काउंट करोगे 7 थर्ड ईयर हो जाएगा, ऐसे 98 काउंट करोगे, इंक्रीज करते जाओगे तो 2005 हो जाएगा। या आप ये नहीं लिखना चाहते तो बस आपको आंसर लिखना है किस ईयर में, तो इन 11th ईयर लिख दो, इतना ही मेंशन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना चाहो तो इन 2005 लिख सकते हो, नहीं तो इन 11th ईयर लिख सकते हो कि इन द 11th ईयर हिज इनकम रीच टू 7,000। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट मैंने 2005 ईयर क्यों हटा दिया है? क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दोनों ही ठीक थे आंसर तो, लेकिन उससे आपको कंफ्यूजन ना हो तो सिर्फ इन 11th ईयर लिख देना एग्जाम में, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी उससे आप लोगों को। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। फर्स्ट वीक में कितना वो सेव करती है स्टूडेंट? ₹5, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹1.75 इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस, फाइंड एन। तो स्टार्टिंग में कितनी वीक, स्टार्टिंग में उसकी सेविंग स्टूडेंट कितनी थी? ₹5। तो ये हमारा हो गया यहाँ से सोल्यूशन। स्टूडेंट ए हो गया हमारा 5, और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है स्टूडेंट? इंक्रीज कितना कर रही है वो? इंक्रीज कर रही है 1.75, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट पहले ₹5 1.7 फिर ऐड 1.75, हर बार 1.75 इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारा डी आ गया। एंड कह रहे हैं इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस, मतलब लास्ट में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? nth टर्म हो गया 20.75। जैसे स्टूडेंट स्टार्टिंग में उसकी मान लो सेविंग ₹5 है, 5 में 1.75 पैसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6.75। नेक्स्ट और ऐड कर दोगे इसमें स्टूडेंट 1.75, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ₹8.50। ऐसे ऐड करते चले जाइएगा स्टूडेंट, और लास्ट वाली इनकम कितनी हो जाएगी उसकी स्टूडेंट? कितनी चाहती है सेविंग? ₹20.75। तो ये हम AP में लिख के बता रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ये A हो गया, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 1.75, और लास्ट टर्म कितना हो गया? क्योंकि 20 वो कह रहे हैं हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस, तो लास्ट में उसकी सैलरी ये हो गई, ये एंड पॉइंट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? nth टर्म। इसलिए मैंने A लिखा 5, D लिखा दिस, एंड दिस इज nth टर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे ₹20.75। nth टर्म का फार्मूला होता है A + n-1D 20.75। तो स्टूडेंट A तो 5 है, n हमें पता नहीं है, निकालना है, फाइंड आउट करना है, और ये हमारा 1.75, ये आ गया 20.75। स्टूडेंट n-1 ब्रैकेट में 1.75, ₹20.75 माइनस ₹5। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे? ये आ गया n-1 स्टूडेंट इज इक्वल टू आ गया 20 में से 5 लेस करोगे तो ₹15.75। ₹20.75 में से ₹5 लेस करोगे तो ₹15.75। और स्टूडेंट जो ये मल्टीप्लाई में था 1.75, ये नीचे ले आओ 1.75, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लो स्टूडेंट, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 2 इधर गए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5 2 = 25। यहाँ भी कैंसिल कर ले स्टूडेंट, 5 3 = 15, 2 इधर गए तो 5 5 = 25, फिर 5 से कैंसिल कर लो स्टूडेंट, 5 7 = 35, 5 6 = 30, 5 3 = और 7 से कैंसिल कर दो, 7 9 = 63। तो स्टूडेंट ये आ गया n-1 = n9, और ये आ गया 9 + 1, तो n = आ गया 10। तो उन्होंने कहा था इफ इन द nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो रही थी? ₹20.75, इसलिए मैंने एक तो nth टर्म ले लिया था। फाइंड n, तो n आ गया 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इन 10 वीक्स लिख सकते हो आप, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा वैसे n है, तो आप डायरेक्ट n लिख दो, n = 10, या लिख सकते हो इन 10 वीक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें n फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया। हमें A दिया हुआ था, D भी डायरेक्ट दिया हुआ था जो इंक्रीज हो रहा था, और ये तो उन्होंने लिख ही दिया nth वीक में उसकी कितनी हो जाएगी सेविंग? ₹20.75। तो स्टूडेंट फिर फार्मूला लगाना था और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।